ने जो कहा है कि वो बात करेंगे और उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के मसले में इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो फिर पैलेस्तीन और ये सॉरी हमास और इजराइल के इशू में भी जो है इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया का फिलहाल जो क्लाउट है, जो इमेज है, जो स्टैचर है, ये बिल्कुल जो है मायने नहीं खैर सर, मैं तो 4 घंटे क्या, मैं तो चाहूंगी कि 4 सेकंड में बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों की जाने जाता देख के अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी तरफ का इसराइल हो। अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है, लेकिन ये जो हैं जानवर, ये जानवर जानवरपन दिखा रहे हैं, इनके साथ वही हाल हो रहा है इसलिए। अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा? पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। पड़ोसी जो है उनके साथ नफरत है, और वो पड़ोसियों की हालत ये है कि 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, 2040 में चांद पे जाना चाहते हैं। अद्वितीय L1 उन्होंने सूरज पे भेज दिया है। दुनिया की बेबसी, खामोशी, डिवाइडेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन नजर आता है? कोई विंडो ऑफ रे ऑफ होप आप नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो ये हमास और पैलेस्टाइन, हमास और जो इसराइल वाली सिचुएशन चल रही है, उसमें मतलब कई सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं था इस चीज़ के साथ। वो मारे जा रहे हैं, खास करके इसराइल जो अभी अटैक कर रहा है उसके पीछे अगर आप काउंट करो तो कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, पैलेस्टीन के लोग। अब मतलब कोई ये तो एग्जाम्पल नहीं लाता कि भाई हमास ने जब अटैक किया था तब इसराइल के 1000 के ऊपर लोग मारे गए हैं, उनकी महिलाओं के साथ क्या क्या किया गया है हम सबको पता है। वो कोई नहीं लाता, मतलब जो यहाँ पर हमास को डिफेंड करने वाले लोग हैं ना, वो तो उस चैप्टर को भूल ही गए हैं। चलो ठीक है वो भी, लेकिन अब यहाँ पर एक्सक्यूज़ लाया जाता है कि भाई पैलेस्टीन के इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि इंडिया को कभी भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया ही है, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो ये सारी लड़ाई को यहाँ पर रुकवा सकता है। अब इंडिया ने यूक्रेन और रशिया वाली सिचुएशन में भी इंटरफियर किया था, और उसकी कितनी इम्पैक्ट हुई थी ये तो कभी बाहर नहीं आता है, लेकिन इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हुई होगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है हमास और इसराइल के बीच में जो चीज़ हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। कहा है कि वो बात करेंगे और उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के मसले में इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो फिर पैलेस्तीन और ये सॉरी हमास और इजराइल के इशू में भी जो है इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया का फिलहाल जो क्लाउट है, जो इमेज है, जो स्टैचर है, ये बिल्कुल जो है देंगे, तो वहाँ पर जो है लोगों को शायद जो है सपोर्ट मिलेगा, ताउन मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर यह बताता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए मायने रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है बहुत ही न्यूट्रल और अनएम्बिगुअस रहा है, बिल्कुल क्लियर रहा है। यानी कि इंडिया ने सबसे पहले हमास का जो अटैक रहा उसको उसने कंडेम किया। फिर इंडिया ने क्या किया कि जो इजराइल का जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, उसके भी जो है अगेंस्ट में इंडिया ने बोला है कि हम कलेक्टिव पनिशमेंट को नहीं मानते। और इंडिया ने पैलेस्टीनियन सोवेनिटी को भी जो है इंडिया ने एक्नॉलेज किया है। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। नहीं खैर सर, मैं तो 4 घंटे क्या, मैं तो चाहूंगी कि 4 सेकंड में बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों की जाने जाता देख के अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी तरफ का इसराइल हो। अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है, लेकिन ये जो हैं जानवर, ये जानवर जानवरपन दिखा रहे हैं, इनके साथ वही हाल हो रहा है इसलिए। अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा? पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग ऑन हो, क्योंकि इसमें कई कंट्रीज का फायदा होता है। अमेरिका भी इसमें लगा हुआ है कि वॉर बंद नहीं हो, हम्म। जैसे हम्म। उन्होंने यूक्रेन में और रशिया में हम्म। किया। हम्म। आप देखिए, चाइना भी चाहता नहीं है कि वॉर खत्म हम्म। हो, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम शुरू कर रहे थे वहां पर मिडल ईस्ट के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये वॉर का बढ़ना और कंटिन्यू रहना उनके फायदे की बात है। तो ये एक सिर्फ जो वॉर शुरू हुआ था जिहाद का वाला वॉर, ये वहां से शुरू होकर अब इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू हो गया इसके ऊपर। और उसके बाद फिर जो लॉबीज हैं,
आर्म्स एंड एमुनिशन की, वो भी बीच में कूद गई हैं। सो ये मल्टीपल वॉर हो गया है, मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ईरान आ गया है, लेबनान आ गया है, सीरिया भी बीच में इन्वॉल्व है। अभी अमेरिका, कल ही मेरी बात हुई है एक इजरायली से, उन्होंने बोला कि अमेरिका सीरिया के अंदर दोबारा से उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है, लेबनान के अंदर भी अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहा है इनके सारे हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निपटाने के लिए। अमेरिका को तो ऐसे मौके चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, स्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। दुनिया की बेबसी, खामोशी, डिवाइडेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन नजर आता है? कोई विंडो ऑफ रे ऑफ होप आपको नजर आ रही है, या क्या आप समझ रहे हैं कि गजा के लोगों के लिए जो है ना वो मुश्किलात बढ़ रही हैं? चीमा साहब, इसमें मैंने देखा है कि इस जंग से हट के मुसलमानों की हालत देख लें। पहले इराक को तोड़ा गया, फिर उसके बाद लिबिया को तोड़ा गया, फिर अफगानिस्तान को तोड़ा गया, और दूसरा पाकिस्तान तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही टूटा फूटा था, वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो चीमा साहब, ये और आलम इस्लाम की हालत यही है, पूरे का पूरा देख लें। सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, 2 बिलियन के करीब है। आधे कंट्रीज के अंदर जो उनको ऐसे चलाया जाता है जिस तरह वो बाप की प्रॉपर्टी है। पड़ोसी जो है उनके साथ नफरत है, और वो पड़ोसियों की हालत ये है कि 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, 2040 में चांद पे जाना चाहते हैं। अदित्य L1 उन्होंने सूरज पे भेज दिया है। लेकिन ये कि पता नहीं हमारे जो है वो कोई समझ नहीं आ रही है। चीमा साहब, कोई बिल्कुल इस वक्त डेस्परेशन की आप आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू रीच द पीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, हम बिल्कुल पीक के करीब हैं। तो ताड़ साहब, अब एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं सोशल डीजेनरेशन, कि मुआशरा हर रोज एक नई पस्ती में जा रहा है। ताड़ साहब, लेकिन पॉलिटिकली भी अगर आप देखें, हमने मिडल ईस्ट की इम्पोर्टेंट बात है वो करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ताड़ साहब उन्होंने कहा है, बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि जो इसराइल है वो एक लॉन्ग डिफ़िकल्ट वॉर लड़ने जा रहा है। गल्फ स्टेट सिर्फ कंडेम कर रही हैं। ताड़ साहब, जनरल असम्बली ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइडेड है, अमेरिका